मेरे पितामह पांडवों को कौरवों की विशाल सेना के समुद्र से प्रभु ने ही पार लगा दिया था। समुद्र में बड़े बड़े मत्स्य होते हैं, मछलियां, तिमी, तिमिंगल, तिमिंगल, कई योजन विस्तार की तिमी मछली होती है। और तिमी को भी जो पूरा निगल जाए वो तिमिंगल, तिमिंगल को भी जो खा जाए वो तिमिंगल है। बड़े खतरनाक, बड़े बड़े जहाजों को भी पलटने वाले मत्स्य होते हैं। विशाल काया वाले जलचर ज्यादा होते हैं। थलचर में तो हाथी है, पर जलचर एक से खतरनाक होते हैं। तो कौरवों का जो सैन्य है सागर के समान है, समुद्र के समान। कोई पार नहीं कर सकता कौरव सैन्य सागर को, क्योंकि इसमें देवव्रत, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे तिमी तिमिंगल घूम रहे हैं। कौन करेगा समुद्र पार? पर मेरे प्रभु अपनी कृपा की नौका लेकर के आए, मेरे पितामह पांचों पांडवों को बैठाए और उस पूरे कौरव सेना के समुद्र को ऐसे पार कर गए जैसे गोवत्स पदम भवाब्धि, जैसे गाय के बछड़े के पैर के गड्ढे को कोई सहज भाव से पार कर लेता है। ऐसे ही समुद्र का कौरव सैन्य सागर को मेरे पितामहों ने पार करा दिया, भगवान की कृपा से पार कर लिया। परीक्षित वर्णन कर रहे हैं, महाराज कौरव सैन्य सागर कैसा था? पितामहा में समरे मरंजय देवव्रताद्यास्थिरतैस्तिमिंगलै दुरत्ययं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरन् वत्स पदं स्मयत्नवा। गोपद सिंधु अनल शीतलाई। सुखदेव जी बोले, परीक्षित ये तो तुम अपने दादाजी की बात बता रहे हो, तुम्हारे दादाजी का संबंध होगा कृष्ण से, तुम्हारा क्या संबंध है जो कृष्ण कथा सुनने के लिए इतने उतावले हो रहे हो? अपनी बात बताओ। परीक्षित बोले, तो मेरा भी संबंध है। क्या? बोले, सरकार उन्हीं की कृपा से ही आज जिंदा बैठा हूं, नहीं तो मैया के पेट में ही मर चुका था। द्रोण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मेयः शरणं गताया। उस द्रोणी ने, अश्वत्थामा ने मुझ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। मेरा अंग तो नष्ट प्राय हो गया था। मदंगम, मेरा जो अंग शरीर है वो नष्ट प्राय हो गया था, परंतु मैं कुरु पांडवानाम संतान बीजम, कौरव पांडवों में, कुरुवंश में कोई बचा ही नहीं था मेरे अलावा। ये वंश दीप बुझने वाला था जो गोविंद ने आकर के बचा लिया। मेरी मां उनकी शरण में गई और उन्होंने मुझे जीवन दान दिया। अब जीवन दाता से बड़ा संबंध और क्या हो सकता है? ये जीवन उनका दिया हुआ है। और एक बात और कहूं सरकार, एक मां के गर्भ में रहने वाले आपस में सहोदर भी होते हैं, सहोदर भाई होते ना। तो जिस उदर में मां के मैं था, उसी मेरी मातृ उदर में भगवान भी पधारे, तो मेरे सहोदर भी तो हो गए। बोलो राधे राधे। तो मेरे भी उनसे बहुत नाते बनते हैं सरकार, इसलिए उनकी कथा में कंजूसी मत दिखाओ, चकाचक उनके चरित्रों को सुनाओ। अच्छा, तो एक काम करो, कुछ नाश्ता पानी कर लो, बाल भोग कर लो। 4 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, खा पी के बैठो, फिर सुनाते हैं। परीक्षित बोले, महाराज भूख प्यास का पता ही नहीं लग रहा। एक वो दिन था कि मैं शिकार खेलते भटक गया, तो एक दिन का भी भूख प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाया और बाबा जी के गले में मरा सांप डाल के आ गया। उस दिन मुझे पता चला भूख क्या चीज होती है, प्यास क्या चीज होती है। अनुभव। वैसे राजा महाराजाओं को तो 24 घंटे भोजन तैयार, उनको क्या मालूम भूख प्यास क्या होती है। और उस दिन हमको पता चल गया महाराज, इसलिए अनुभव है मेरा।
परंतु आज 4 दिन हो गए और मुझे पता ही नहीं चल रहा है। ऐसा क्या खा लिया पी लिया भाई?